आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों की। अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम मनिंदर यादव हुआ। किस गांव के आप मुखिया हैं? खेतरपुर माधोपुर पंचायत का। आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं? पैक्स अध्यक्ष भी है। अच्छा, आपके गांव में कोविड-19 के बाद अभी का क्या सिचुएशन, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा आपको? वहाँ अभी जनता के चुनाव में हम गए। चुनाव में हमको यही देखने को मिला कि नल जल का जो सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, हम अपने पंचायत के बारे में बोल रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा नल जल योजना चलाया गया, कहीं शुद्ध से पानी नहीं मिलता। कभी उसका एथिक खराब है, तो कभी वार्ड सदस्य जो लिए हुए वो सुचारू रूप से नहीं चलाता है। हम बच्ची की शादी है 20 तारीख के बाद, इस पर हम कस करके पढ़ेंगे और हम डीएम को और क्या बोलता है मंत्री जी को हम चिट्ठी लिखेंगे, हम लोग मुखिया संग मिल करके। नल जल की व्यवस्था पर सरकार कहती है कि चापाकल बंद, तो नल जल पानी चलेगा तभी ना जनता को पानी मिलेगा। अब शादी ब्याह का दिन है, गर्मी का दिन आ रहा है, नल जल तो 24 आवर्स में रेडी रहना चाहिए। वार्ड में अभी नया जो वार्ड लोग आया उसका न खाता खुला है, न उसको पैसा दे रही है सरकार। 2 महीना हम लोग को मुखिया बनना हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग के पास में कुछ नहीं मिला। खाली अब एगो डोंगल के सिस्टम पर कि डोंगल बनेगा तब एक्टिविटी होगा कि क्या होगा, अब यही पर सरकार चल रही है हमारा ब्लॉक की स्थिति। सरकारी पदाधिकारी के साथ मुखिया का कोऑर्डिनेशन सामंजस्य कैसा है? नहीं है ठीक। इसलिए नहीं ठीक है कि DPRO साहब के 3 जगह मिला हुआ 4। कभी विक्रम जाते हैं, कभी दानापुर में रहते हैं, कहीं नैबतपुर में जाते हैं, उनका अलग अलग एक ही पर। सबसे बड़ा है किसान को कृषि, जबले बोरिंग नहीं दिया जाएगा सरकार को, सरकार कहती है कि खेती करने के लिए बिजली पानी हम फ्री में देंगे, तो सब लोग किसान को जब बोरिंग करा करके पानी का व्यवस्था नहीं होगा तो किसान कहाँ से फसल उपजाएगा। अच्छा, आपका क्षेत्र गंगा का दियारा पड़ता है, ज़्यादातर समय साल के डूबा हुआ रहता है। आप फसल की बात कर रहे हैं, किसानों को कितनी समस्या होती है? किसान की समस्या इतनी है कि एक सीजन किसान को दियारा में होता है, रबी का फसल होता है। खरीफ का जो फसल है वो दियारा में ना मैंने बोता है लोग, लेकिन बाढ़ के पानी के कारण नष्ट हो जाता है। उसको सुचारू रूप से व्यवस्था करने के लिए देहात में यदि खेत भी गंगा जी के नहीं पटेगा तो दूसरा फसल भी नहीं होगा। वो गंगा जी जो आते हैं ना, सब कचरा उचरा धो करके और सब गंगा जी साफ कर देता है, खेती अच्छा से होता है। लेकिन उसको सरकार से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हर चीज़ को अलग अलग कन्वर्ट दे करके पानी का सुचारू रूप से व्यवस्था करना चाहिए। कितनी राहत पहुंच पाती है सरकार की तरफ से? सरकार के राहत से जो गरीब को जो 6,000 रुपया मिलने वाला था, हमारे दानापुर प्रखंड में 2,000 आदमी का बचा हुआ। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि 6,000 रुपया जो गरीब को नहीं मिला है बाढ़ में, वो 6,000 रुपया दिलाने का कष्ट करें। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करें, कितना अभी तक आप लोग आवंटन? देख लीजिए, वो चीज़ बता देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ ऐसा जटिल समस्या आ जाएगी। हम लोग के दादाजी घर बनाए हुए हैं और दादाजी के घर बनने के बाद उसका कागज़ है नहीं घर का। सरकार खोजती है कि हमको कागज़ दीजिए। तो हमने एक दिन BDO साहब से बात की कि सर, हम लोग के जन्म के पहले हमारे दादाजी या परदादा जो घर बना है उसी घर में ना हम लोग आगे पीछे बन करके रहेंगे। वो घर के कागज़ खोजने के कारण हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना पर सुचारू ढंग से काम नहीं चल रहा। दूसरी बात है कि कुछ सहायक लोग जो आते हैं वो भीतरे क्या करते हैं ना कि ग्रामीण से, सीधा साधा ग्रामीण है, उससे 10,000 20,000 रुपया लेकर के लोग गलत भी करते हैं। एक आदमी है जिसका नाम है संजय, वो हमारे हेतनपुर माधव चुनाव के समय में बहुत बंगलिंग किया है। हम उसको, हमारा बच्ची की शादी है 18 तारीख को, 20 तो हम फ्री हो गए, तो पहला हम कार्रवाई उस पर करेंगे। एक टीचर है हमारा हेतनपुर मध्य विद्यालय में कि वो क्या किया है कि 7 बजे झंडा फहरा दिया, जबकि सरकार देश का संविधान से चलता 9 बजे के बाद कहीं झंडा फहराया जाता है। पहले दिल्ली में होगा, पहले दिल्ली। उसके बाद वो क्या कर दिया है कि एक चिट्ठी लिख करके दे दिया है कि हमने 8:45 में 46 मिनट में हम झंडा फहराए हैं, समझे। उस पर हम BDO को बोले कि 8:46 में तो झंडा ही कैसे फहराया। इस सब चीज़ को हम शादी के बाद इस पर हम बढ़िया से करेंगे। और हमारे गाँव में रोड बनवाना है भाई, और रोड सरकार दे, पैसा दे, हम सब रोड को बनवाएंगे। रोड बाढ़ के टूटने के कारण उस समय कहीं 2 फीट गड्ढा है, कहीं 3 फीट गड्ढा है, आदमी को आवागमन जाने में बड़ी कठिनाई होती है।
सर आपने नल जल के योजना के बारे में बोला कि सुचारू रूप से नहीं चल रही है, तो आपके गांव में नल जल में पानी आएगी, वाटर टैंक है? वाटर टैंक है। तो उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रहा है ना कि सरकार कहती है कि हर घर में नल जल देंगे। ये लोग क्या किया है, संवेदक लोग जो PhD के द्वारा बनाया गया है, तो क्या किया है कि कहीं 2 जगह लगाया है, 4 जगह लगाए नहीं किया। तो क्या सरकारी स्तर पे खाल बिल वाला ब्लॉक स्तर पे योजनाओं का लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्या लगता है आपको? हम लोग सब मुखिया लोग मिल करके उसको एकदम सरकार की योजना को हम लोग घर घर पहुंचाएंगे। सरकार दे रही है पैसा, तो उसको हम जनता के बीच में क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, एक प्रॉब्लम है, वार्ड पार्षद से भी हमारी बात हुई, आप चूंकि मुखिया हैं जी जी, तो उन्होंने बोला कि जो संवेदक बनाया गया अभी नया कुछ प्रावधान है, इसके कारण पावर कहीं ना कहीं घट रहा है। पावर मुखिया से छीन लिया गया है। वो चीज़ जान लीजिए, मुखिया पर जितने की सरकार दाव रोप रही है, ये कर दिया है क्या कि डोंगल के सिस्टम से एजेंसी को पैसा मिलेगा, मुखिया को चेक काटने का अधिकार नहीं है। समझे? सरकार जो बुड़बक बना रही है मुखिया लोग को बिहार भर के, यह गलत बात है। डोंगल क्या है? डोंगल है क्या? क्या है बताएं? हाँ, अब हम क्या जानते हैं? सरकार ने बताया कि डोंगल क्या है। डोंगल बनाने में 1.5 महीना से मुखिया लोग लेफ्ट राइट कर रहे हैं। सबसे पहले मुखिया जी लोगों का सबसे बड़ा काम है कि डोंगल सिस्टम को हटाइए या बताइए, डोंगल से रिजर्व बैंक में पैसा जाएगा और रिजर्व बैंक से आपको खाता में आएगा, तो कई दिन समय लगेगा। मतलब आपको लगता है कि पंचायती राज व्यवस्था पे अफसरशाही हावी हो गया है? अफसरशाही हावी हो गया। मुखिया अच्छा मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी है, जनता के वोट से न बने, हम मुखिया लोग जनता के वोट से न बना है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सम्राट चौधरी जी को, मंत्री जी को मैं यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी से हम लोग का आग्रह है कि डोंगल सिस्टम को हटा दें और दूसरा कोई अपना व्यवस्था करें कि मुखिया लोग सुचारू रूप से अपना काम करें। संवेदक की जो स्थापना की गई, संवेदक कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, संवेदक के द्वारा जो ग्राम पंचायत में काम होगा, हम उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। सरकार की काम सरकार अपना करावे। मुखिया को न हमको न किसी से 5 रुपया लेना है न देना है। हम निष्पक्ष भाव से अपना काम करेंगे। हमारे पंचायत में जाके सुन लीजिएगा, इंदिरा आवास में हमने कह दिया है कि किसी से 5 रुपया ले लोगे ना तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम मान लेते हैं कि 40,000 रुपया सरकार दिया प्रधानमंत्री में, 20,000 रुपया मुखिया जी लोग ले लेंगे, तो उसको घर कैसे बनेगा? इसलिए हम इसका सख्त विरोधी हैं।